हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपना डे टू डे लाइफ इंजॉयबल एंड वेरी ऑनेस्टली स्पेंड कर रहे होंगे। तो आज का मेन टॉपिक ये है कि हम कुछ भी वर्क करते हैं तो उसमें हमें डर लगता है, जो हमें फियर लगता है। क्योंकि फियर इसलिए लगता है हमें कि कुछ लॉस्ट होने का डर होता है। यदि अगर गलत हो जाए तो उस चीज़ का डर रहता है हमें। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि कुछ भी वर्क स्टार्ट करने में कभी भी डरे ना, और ये फियर हटा दे कि अगर गलत हो जाएगा तो क्या होगा। दो कंडीशन ही होती है, या तो आप लॉस्ट नहीं करोगे, ये तो पहली चीज़ है कि आप उससे लर्न करोगे एक चीज़, और अगर आपका वर्क सक्सेसफुल हो गया तो वो दूसरी चीज़ आप पे फाइंड होती है। तो स्टार्ट करने में ही दिक्कत होती है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो स्पेंड करने में ही या स्टार्ट करने में भी हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें लॉस्ट होने का डर, या फिर अगर सक्सेसफुल ना हुए तो क्या होगा उस चीज़ का डर होता है। तो ये चीज़ें मन से हटा दें। कुछ भी चीज़ें करने में कभी भी डरना नहीं चाहिए। हाँ, ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि आप जितना बड़ा अमाउंट लगाओगे उसमें डर होना चाहिए। सपोज आप एक लर्नर हैं, बिगनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सीधे बड़े अमाउंट या बड़ी चीज़ें ऐसी कंडीशन में लगा दें कि अगर लॉस्ट हो जाए तो आप रोड पे आ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना करें। सबसे पहले उसका एनालिसिस करें, उसकी स्टडी करें, रिसर्च करें उस वर्क पर जिस पे आप कुछ वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं। देन उस पर कुछ अमाउंट या कुछ चीज़ें अपनी लगाइए। इस चीज़ में आपको इस चीज़ का डर नहीं रहेगा कि अगर आप लॉस्ट हो जाएंगे, आपकी जो अमाउंट है वो अगर आप लॉस्ट कर देंगे तो आपका क्या होगा, क्योंकि आपने रिसर्च कर रखी है, लर्न कर रखा है, देन आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले लर्न करना चाहिए। फिर सेकंड कंडीशन ये है कि आप उस जो वे में है जिसमें आप अपना अमाउंट या कुछ भी चीज़ें, अपना टाइम, जो भी चीज़ें आप उसमें लगा रहे हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में लगाएं, क्योंकि अगर वो लॉस्ट हो भी जाए तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। इस चीज़ों का ध्यान रख के आप कुछ भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, डायग्राम का एग्जांपल देता हूँ कि आप एक लर्नर है और आप डायग्राम बना रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में। बायो का हो सकता है, किसी भी अदर सब्जेक्ट का हो सकता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कलरफुल वाले स्केच से बनाएं, और इसका मीनिंग ये होगा कि आपका डेफिनेटली वो जो डायग्राम है वो गलत होगा। ठीक, अगर यदि आप एक लर्नर नहीं है, आपने उसमें बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, देन आप डायरेक्ट कलर से बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने उसमें बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। तो जो बिगनर होगा उसके लिए यही सजेशन रहेगा कि आप उस वे में सबसे पहले पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर गलत हो भी जाए तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। सेकंड वे ये है कि उसमें आप प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका पेंसिल से भी ज़्यादा मिस्टेक ना हो। उसके बाद आप उसमें स्केच कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। ये चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये एक एग्जाम्पल के रूप में आप किसी भी फील्ड में इसको अप्लाई कर सकते हैं कि हमें पेंसिल का यूज़ कब करना है और डायरेक्ट कलर वाली जो स्केच है उनका यूज़ कब करना है। जब आप एक बिगिनर रहेंगे तो आप पेंसिल से स्टार्टअप करेंगे, और जब आप एक बहुत ही एजुकेटेड, मतलब उस फील्ड में बहुत अच्छे हो, बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, देन आप डायरेक्ट स्केच कलर वाले पेंसिल से यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपको इसमें अपनी थिंकिंग प्रोसेस थोड़ी लगानी पड़ेगी और सोचना चाहिए कि ये यूज़फुल है या नहीं। हमें लगता है एक छोटी चीज़ है, बट जब मिस्टेक हो जाती है देन हमें एनालाइज होता है कि वो बात एक्चुअल में सही थी और हमारे लिए यूज़फुल थी। तो आई होप यू लर्न समथिंग बेटर इन द लाइफ एंड डूइंग योर वर्क honestly, because honest is one of the best way for successful. Thanks a lot for watching and listening this video.